Assalamualaikum. I am Dr. Samreen and today we will discuss the basic structure of a cell membrane. जैसा कि हमने अपने पुराने जैसे पीछे वाला लेक्चर है उसमें सेल की डेफिनेशन पढ़ी थी। सेल क्या है? A cell is a basic unit of life which is capable of carrying different functions independently. ये एक सेल की मैं सिंप्लीफाइड डायग्राम यहाँ पे बना रही हूँ आप लोगों की अंडरस्टैंडिंग के लिए। ये एक सेल है। सेल के सेंटर में यहाँ पे एक सेल न्यूक्लियस होता है और न्यूक्लियस के अराउंड होता है साइटोप्लाज्म, और ये साइटोप्लाज्म सेपरेटेड होता है सराउंडिंग इन्वायरमेंट से थ्रू अ मेम्ब्रेन। ये मेम्ब्रेन है एंड दिस मेम्ब्रेन इज नोन एज सेल मेम्ब्रेन और प्लाज्मा मेम्ब्रेन। इसी मेम्ब्रेन का दूसरा नाम प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। ये मेम्ब्रेन बेसिकली सेल के कंटेंट्स को सराउंडिंग फ्लूइड से सेपरेट करती है। इसी तरह न्यूक्लियस के अराउंड भी एक मेम्ब्रेन होती है जिसे हम न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कहते हैं, जो कि न्यूक्लियस के कंटेंट्स को सेपरेट करेगी साइटोप्लाज्म से। आज हमने इस सेल मेम्ब्रेन के स्ट्रक्चर को डिटेल में पढ़ेंगे। सेल मेम्ब्रेन बेसिकली एक प्लायबल और इलास्टिक स्ट्रक्चर है जो कि बहुत थिन है और इसकी थिकनेस कितनी होती है 7.5 to 10 नैनोमीटर थिकनेस। नैनोमीटर एक बहुत ही छोटा स्केल है थिकनेस को मेजर करने के लिए, ठीक है। ये बहुत ही थिन होती है मेम्ब्रेन। अब इसकी अप्रॉक्सीमेट कंपोजिशन क्या है? इसमें सबसे ज़्यादा होती हैं प्रोटीन्स। कितनी होती हैं? 55%। दूसरे नंबर पे क्या होते हैं? लिपिड्स। उनकी कंसंट्रेशन कितनी है? 42%। और जो कार्बोहाइड्रेट्स हैं वो सबसे कम कंसंट्रेशन में प्रेजेंट हैं, जो कि है 3%। अब हम सेल मेम्ब्रेन के स्ट्रक्चर को पढ़ेंगे। ये मैंने यहाँ पे एक पोर्शन ड्रॉ किया हुआ है। यहाँ पे आप समझ लें ये हमने यहाँ से छोटा सा पोर्शन लिया है इस सेल मेम्ब्रेन का। सेल मेम्ब्रेन के स्ट्रक्चर में बेसिकली होती है लिपिड बायलेयर। बाय का मतलब होता है टू। लिपिड मॉलिक्यूल्स 2 लेयर्स में अरेंज होके एक सेल मेम्ब्रेन बनाते हैं। ये एक लेयर है लिपिड मॉलिक्यूल्स की और ये दूसरी लेयर है लिपिड मॉलिक्यूल्स की। ये दोनों मिलके बना रहे हैं एक सेल मेम्ब्रेन। अब लिपिड मॉलिक्यूल्स की भी बहुत सारी टाइप्स होती हैं, जैसे फॉस्फोलिपिड्स हैं, स्फिंगोलिपिड्स हैं, कोलेस्ट्रॉल्स हैं। लेकिन सबसे ज़्यादा कंसंट्रेशन में जो यहाँ पे लिपिड मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं वो होते हैं फॉस्फोलिपिड्स। एक फॉस्फोलिपिड मॉलिक्यूल की यहाँ पे मैंने एक सिंपल पिक्चर बनाई है आपको दिखाने के लिए। इसका एक हेड होता है और एक टेल होती है। जो हेड होता है ये फॉस्फेट एंड होता है एक फॉस्फोलिपिड का, और दूसरी जो टेल होती है ये फैटी एसिड टेल होती है। जो इसका हेड है ये हाइड्रोफिलिक एंड होता है। हाइड्रोफिलिक का मतलब है, हाइड्रो का मतलब है वाटर, फिलिक का मतलब है लविंग, मतलब ये वाटर लविंग एंड होता है इसका। और जो इसकी टेल होती है फैटी एसिड टेल, ये होती है हाइड्रोफोबिक। हाइड्रो का मतलब होता है वाटर और फोबिक का मतलब होता है फेयरिंग। मतलब ये एंड इसका एक फॉस्फोलिपिड का वो एंड है जो कि पानी से डरता है, मतलब ये पानी की तरफ नहीं जाएगा एंड। और ये वाला जो एंड है हाइड्रोफिलिक, ये पानी को फेस करेगा। अब ये मॉलिक्यूल्स कैसे अरेंज होते हैं एक सेल मेम्ब्रेन बनाने के लिए, वो यहाँ पे दिखाया गया है। अब इनकी जो ये एंड है हाइड्रोफिलिक एंड है, ये बाहर की तरफ है इस मेम्ब्रेन में आप देख सकते हैं, और जो हाइड्रोफोबिक एंड्स हैं वो अंदर की तरफ सारे अरेंज हुए हैं। अब अगर आप इस सेल के स्ट्रक्चर की तरफ आएँ तो सेल के अंदर जो साइटोप्लाज्म है, इसमें हमने पिछले वाले लेक्चर में पढ़ा था कि सबसे ज़्यादा कंसंट्रेशन होती है वाटर की। इसमें वाटर होता है 75 to 85%। और जो सेल का सराउंडिंग जो इन्वायरमेंट है ये भी एक्वस इन्वायरमेंट होता है। इसका मतलब है इसमें भी वाटर की कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा होती है। तो इस मेम्ब्रेन को अगर देखें, इसका मतलब है इसके इस तरफ भी वाटर की कंसंट्रेशन ज़्यादा है और इसके बाहर की तरफ भी वाटर की कंसंट्रेशन ज़्यादा है। अब जो वाटर लविंग जो एंड्स हैं एक फैटी एसिड के, वो वाटर की तरफ जाएंगे। इधर भी वाटर कंसंट्रेशन ज़्यादा थी तो इधर इनके हेड्स आ गए। यहाँ पे वाटर कंसंट्रेशन ज़्यादा थी तो यहाँ पे भी इनके हेड्स अरेंज हो गए हैं इस तरह से। और टेल्स जो हैं, जो फैटी एसिड टेल्स हैं हाइड्रोफोबिक, वो अंदर की तरफ आ गए हैं ऑटोमेटिकली। और दूसरी इम्पॉर्टेंट बात यह है कि ये जो हाइड्रोफोबिक टेल्स हैं ये एक दूसरे को भी अट्रैक्ट करते हैं।
ये एक दूसरी फोर्स है इनको इस अरेंजमेंट में लाने के लिए। अब इस सेल मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर क्या बन गया है, जो इसकी इनर और आउटर सरफेस है वो हाइड्रोफिलिक एंड्स पे मुश्तमिल है, और जो सेंटर वाला पोर्शन है वो हाइड्रोफोबिक है। इस सेल मेम्ब्रेन को हम सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन भी कहते हैं। सिलेक्टिवली परमिएबल का क्या मतलब है, ये सेलेक्ट करती है कि कौन सी चीज़ एक सेल के एक साइड से दूसरी साइड पे मूव करेगी और कौन सी चीज़ नहीं मूव करेगी। ये फ्रीली मूवमेंट्स अलाउ नहीं करती कि कोई भी मॉलिक्यूल सेल के एक साइड से दूसरी साइड पे मूव करे। अब अगर आप देखें यहाँ से, अगर कोई हाइड्रोफिलिक चीज़ है, हाइड्रोफिलिक चीज़ की क्या एग्जांपल है, जैसे कि कुछ आइंस हैं, ग्लूकोज है और यूरिया है, ये हाइड्रोफिलिक है। मतलब ये कि ये वाटर लविंग है। ये हाइड्रोफिलिक एंड से तो पास हो जाएंगे यहाँ तक, लेकिन यहाँ पे जब हाइड्रोफोबिक एंड्स आएंगे ये इसको यहाँ से ब्लॉक कर देंगे, ये इसको आगे पास नहीं होने देंगे। इसी तरह से जो कुछ हाइड्रोफोबिक चीज़ें हैं वो इस एरिया से तो पास हो सकती हैं क्योंकि ये हाइड्रोफोबिक पोर्शन है, लेकिन वो यहाँ से पास नहीं हो सकती। ये जो इसकी लेयर होगी फैटी एसिड, ये जो एंड्स होंगे इसके फॉस्फेट एंड्स जो हैं इस फॉस्फोलिपिड मॉलिक्यूल्स के, ये उनको यहाँ से ब्लॉक कर देंगे, आगे पास नहीं होने देंगे। अब ये सारी चीज़ें किस तरह से पास होती हैं फिर इस एक सेल मेम्ब्रेन में से, उसके लिए एक और स्ट्रक्चर होता है सेल मेम्ब्रेन में। दूसरा जो हमने पढ़ा था प्रोटीन, जिसकी कंसंट्रेशन होती है 55%। अब इन प्रोटीन्स की 2 टाइप्स हैं, एक इंटीग्रल प्रोटीन्स हैं और दूसरी पेरिफेरल प्रोटीन्स हैं। ये इधर पिक्चर में मैंने आपके लिए बनाया है, ये एक प्रोटीन है, इसको इंटीग्रल प्रोटीन कहेंगे। क्यों? क्योंकि ये इसके स्ट्रक्चर में इंटीग्रेटेड है सेल मेम्ब्रेन के, और ये थ्रू एंड थ्रू पास कर रही है एक साइड सरफेस ऑफ सेल मेम्ब्रेन से दूसरी सरफेस में, ये आप यहाँ पे देख सकते हैं। और दूसरी कौन सी होती है, पेरिफेरल प्रोटीन। पेरिफेरी मतलब साइड पे अटैच्ड होती हैं, जैसे ये एक प्रोटीन, यहाँ पे प्रोटीन मॉलिक्यूल इसके साथ अटैच्ड है सेल मेम्ब्रेन के साथ, ये दूसरा प्रोटीन का मॉलिक्यूल यहाँ पे अटैच्ड है, ये भी एक पेरिफेरल प्रोटीन है। ये या तो इंटीग्रल प्रोटीन के साथ अटैच्ड होती हैं या फिर सेपरेटली सेल मेम्ब्रेन के साथ अटैच्ड होती हैं। आगे इन इंटीग्रल प्रोटीन्स की भी फर्दर 2 टाइप्स हैं, एक फुली एम्बेडेड होंगी और एक पार्शली एम्बेडेड होंगी। ये जो प्रोटीन मॉलिक्यूल्स यहाँ पे दिखाया गया है, ये थ्रू द फुल थिकनेस ऑफ सेल मेम्ब्रेन ये प्रेजेंट है, इसको हम फुली एम्बेडेड कहेंगे, मतलब पूरा उस सेल मेम्ब्रेन के अंदर ये धंसा हुआ है। दूसरा पार्शली एम्बेडेड, मतलब ये पूरी सेल मेम्ब्रेन की थिकनेस से एक एंड से दूसरे एंड तक मूव नहीं ये प्रेजेंट है, बल्कि थोड़े से पोर्शन में यहाँ पे एम्बेडेड प्रेजेंट है, इसको हम कहेंगे पार्शली एम्बेडेड प्रोटीन। अब ये जो प्रोटीन्स हैं इंटीग्रल प्रोटीन्स, ये कैसे हेल्प करती हैं चीज़ों की, डिफरेंट मॉलिक्यूल्स की मूवमेंट में फ्रॉम वन साइड ऑफ सेल मेम्ब्रेन टू अदर साइड। ये 4 इसके डिफरेंट मेथड्स हैं। नंबर 1 क्या है, ये प्रोटीन्स एक्ट करती हैं एज अ चैनल या पोर्स बनाती हैं ये डिफरेंट। फॉर एग्जांपल ये एक मॉलिक्यूल है, ये एज अ पोर एक्ट करेगा, ये डायरेक्टली एक मॉलिक्यूल को इनसाइड ऑफ द सेल से आउटसाइड ऑफ द सेल मूव करा देगा एज अ चैनल या पोर एक्ट करके। दूसरा क्या है, ये एज अ कैरियर एक्ट करती हैं, ये एक मॉलिक्यूल को यहाँ पे अटैच करती हैं अपने साथ और इसको ये कैरी करती हैं अदर साइड ऑफ द सेल मेम्ब्रेन। थर्ड क्या है, ये एज एंजाइम्स एक्ट करती हैं। फोर्थ है ये एज रिसेप्टर्स भी एक्ट करती हैं। इसी तरह से अब पेरिफेरल प्रोटीन्स हैं, ये इनका क्या फंक्शन है, ये मोस्टली एज अ एंजाइम ही एक्ट करती हैं, ये उसको एज अ चैनल या एज अ रिसेप्टर एक्ट नहीं करती। उसके बाद है थर्ड कंपोनेंट सेल मेम्ब्रेन का, वो है कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट मॉलिक्यूल्स इंडिपेंडेंटली प्रेजेंट नहीं होते सेल मेम्ब्रेन में, या तो ये लिपिड्स के साथ अटैच्ड फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं या प्रोटीन के साथ अटैच्ड फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं। अगर ये लिपिड्स के साथ प्रेजेंट होते हैं अटैच्ड फॉर्म में, जैसे कि यहाँ पे दिखाया गया है, ये एक फॉस्फोलिपिड मॉलिक्यूल है और ये एक कार्बोहाइड्रेट मॉलिक्यूल दिखाया गया है, ये इसके साथ अटैच्ड फॉर्म में प्रेजेंट है, तो इसको हम क्या कहेंगे, ग्लाइकोलिपिड। ग्लाइको पार्ट जो है कार्बोहाइड्रेट्स का है और लिपिड जिसके साथ ये अटैच्ड है।
इसी तरह से ये प्रेजेंट होते हैं प्रोटीन्स के साथ अटैच्ड। उस फॉर्म में इसको क्या कहेंगे हम, ग्लाइकोप्रोटीन। ग्लाइको कार्बोहाइड्रेट पोर्शन होगा और प्रोटीन ये यहाँ पे दिखाया गया है, ये एक कार्बोहाइड्रेट मॉलिक्यूल एक पेरिफेरल प्रोटीन के साथ अटैच्ड फॉर्म में प्रेजेंट है। इसी तरह से ये इस तरह के छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स थ्रू आउट सेल मेम्ब्रेन के ऊपर अटैच्ड होते हैं लूजली डिफरेंट प्रोटीन्स और लिपिड्स के साथ की, और एक लूज कोट बना देते हैं कार्बोहाइड्रेट्स का, और उस कोट को एक डिफरेंट नाम दिया जाता है जिसे हम कहते हैं ग्लाइकोकैलिक्स। अब इस ग्लाइकोकैलिक्स का क्या फंक्शन है, जो ये एक कोट बन गया है थ्रू आउट, जो है एक सेल मेम्ब्रेन को इसने कवर कर लिया है। इसका सबसे पहला फंक्शन ये है कि ये एक ग्लाइकोकैलिक्स जो या एक कोट एक सेल मेम्ब्रेन के ऊपर प्रेजेंट है, ये दूसरे सेल मेम्ब्रेन के ऊपर भी प्रेजेंट होता है। ये डिफरेंट सेल्स की अटैचमेंट में हेल्प करता है एक दूसरे के साथ। दूसरा इसका फंक्शन क्या है, ये डिफरेंट हार्मोन बाइंडिंग सब्सटेंसेस के साथ इसकी बाइंडिंग होती है। जैसे कि इंसुलिन है, उसको ये बाइंड करता है, उसको रिकॉग्नाइज करता है और फर्दर उसकी प्रोसेसिंग होती है सारी। थर्ड इसका जो बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है वो है ये डिफरेंट इम्यून रिएक्शंस में इन्वॉल्व होता है। जब हमारे सेल के अंदर कोई फॉरेन बॉडी आती है बाहर से, तो हमारे जो अपने इम्यून सेल्स हैं वो रिकॉग्नाइज करते हैं उस फॉरेन बॉडी को कि ये फॉरेन बॉडी है, बाहर से आई है, सेल का अपना पार्ट नहीं है, बॉडी का अपना पार्ट नहीं है। तो ये जो कार्बोहाइड्रेट्स अटैच्ड होते हैं सेल के ऊपर, ये बेसिकली उस रिकॉग्निशन में हेल्प करते हैं। ये इम्यून सेल्स इनके साथ इंटरेक्ट करते हैं जिससे उन्हें पता चलता है कि ये बॉडी का ही पार्ट है, ये फॉरेन बॉडी नहीं है, तो इसको किल नहीं करना। और इसका लास्ट फंक्शन क्या है, ये ओवरऑल नेगेटिव चार्ज प्रोवाइड करता है सेल सरफेस के ऊपर। थैंक यू।